Yes, I acknowledge the contribution of Muslims. You know who was the first gallantry award winner in the India after the independence of the Indian Army? It was Brigadier Muhammad Usman, who has laid down his life in the Battle of Nowshera. Has any of the so-called secularists ever visited the house of Brigadier Usman, which is there in Azamgarh district of Uttar Pradesh, where everybody goes and they do sajda in front of those who are the terror accused? You know who has first शहनाई किसने बजाई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। कभी गए बिस्मिल्लाह खा क्या? नहीं। पहली बार भारत की आणविक शक्ति का विस्फोट हुआ द चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम। एपीजे अबुल कलाम के नमाज जनाजा में नहीं जाते, याकूब मेनन के नमाज जनाजा में जाते। इसलिए वी आर नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स, वी आर अगेंस्ट दैट particular thought which we start from Babar, Tughlaq, Aurangzeb to Jinnah and Isra Jahan, Yaqub Menon, Zakir Naik. You do not subscribe to that Muslim. कोर्ट के निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर मंदिर मानकर पूजा की परमिशन दी है। मानते हैं कि नहीं? आधार कोर्ट मानेगा? अरे मानते हैं कि नहीं? बोलिए। हाई कोर्ट का आधार मानेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट का आधार मानेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट का आधार मानेगा? क्या बात आप कर रहे हैं? तथ्यों में बात करने का सवाल है। बोली तथ्यों पर बात करने वाला व्यक्ति कैसे बैठा है? आप ये कहते हैं कि कांग्रेस सारी चीजें की है, हम मान लेते हैं कांग्रेस ने किया। तो फिर सर जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये कहते हैं कि राम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो ये क्या था? कोर्ट पे पहले तो पहली बार मैंने सुधांशु जी को इतने रौद्र रूप में देखा है। थोड़ा शांति महाराज। नहीं, अब रौद्र रूप की जरूरत भी है भाई। बहुत दिन सुन लिए ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब जरूरत पड़ी तो धमक चलत रामचंद्र हालत। मुझसे लड़ेंगे ये कल के बेचारे जो निकले ना अभी स्कूल से। जा मेरे बारे में पूछ जाके, मैं तेरे बारे में सोचता ना। ऐठा उसी से जो ऐठा मेरे से, मैं फालतू बीफ पर रोसता ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, जिसमें उसने कहा ये दुनिया सिर्फ स्पेस नहीं है, टाइम एंड स्पेस फॉर्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं टाइम का सबसे एक्यूरेट पैरामीटर क्या हो सकता है? आप कहेंगे 5 बजे है, तो 5 तो दिल्ली में बजे ना, लंदन में तो कुछ और बजा होगा। इसलिए ग्रीनिच मीन टाइम है जो सारी दुनिया पे लागू है। अगर आपसे पूछूं टाइम का एब्सोल्यूट पैरामीटर क्या है जो दुनिया में यहां पर छोड़िए, धरती पे, मंगल पे, बृहस्पति पे, किसी पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम पे लागू हो, इट इज ओनली द रिलेटिव मोशन पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। और भगवान राम के रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट यानी एग्जैक्ट टाइम लिखा है। क्या कर्क राशि में गुरु था, कर्क राशि में चंद्रमा था, पुष्य नक्षत्र था, मकर राशि में मंगल था। और जब नासा ने प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो डेट तक निकल आई कि 7000 कितने सौ बीसी से पहले ये हुआ था। अब इसके बाद भी अगर इनको कोई सबूत चाहिए तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में 4-5 बड़े रिलीजन हैं, अगर रिलीजन माने हिंदुस्तान को, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज्यूस, हिंदू और बुद्धिस्ट। बताइए कोई और ऐसा धर्म है जिसके भगवान के बारे में कहा जाता हो सबूत लाओ ये हुए थे कि नहीं हुए थे, या इनसे पूछो। और भगवान राम की पहले की भी वंशावली अवेलेबल है और बाद की भी। बाकी दुनिया में जितने भी लोग हुए, बाद की कुछ की अवेलेबल है, कुछ की तो पहले और बाद की भी नहीं अवेलेबल है, पहले किसी की नहीं अवेलेबल है। मगर राजा इक्ष्वाकु से लेकर उसके बाद उनके पुत्र इतने साल राज किया, भगवान राम के बाद इतने पूरा डिटेल सब कुछ झुटलाने का प्रयास केवल इसलिए होता है कि हम पे हुकूमत करने वाले जो लोग थे ना, अंग्रेज, उनको तो कहते हैं, अब मैं किसी धर्मग्रंथ के खिलाफ नहीं, कहते हैं 14,000 साल पहले दुनिया बनी थी। अब कैसे मान लें कि उससे ज्यादा पुराना हमारा है? इसलिए सारी की सारी समस्या है। जिनका कि कैलेंडर 2000 साल पहले शुरू होता है या किसी का 1400 साल पहले शुरू होता है, कैसे मान ले हजारों साल पहले का था? समस्या ये है और कुछ नहीं। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles. कह रही है शाहीन बाग हिंदू मुसलमान से उसका कोई मतलब नहीं है, वो हमारे लोग हैं। यही कहा आपने? बिल्कुल सही बात है कि इसका हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर आज जो शाहीन बाग में मुद्दा शुरू हुआ था सीए से, बल्कि मैं कहूंगा आसाम की संस्कृति की रक्षा के नाम पर, और जो बातें निकल के सामने आ रही, जो दर्द छलक रहे हैं पुराने, तो मुझे वही पंक्ति, अभी एक स्टेप बता रहा हूं सर, वही पंक्ति याद आती है, दिल ने फिर याद किया, वर्क सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। अब आपको बताता हूं क्या उभर आया। कश्मीर
कश्मीर सेकुलरिज्म का प्रतीक था, 370 हटा दी गई। यहाँ सब यंग बच्चे बैठे, मैं बताना चाहता हूँ सेकुलर वर्ड भारत के संविधान में कब डाला गया? 1976 में, आपातकाल में पूरा विपक्ष जेल में था और संविधान का प्रियम्बल जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था उसमें संशोधन करके डाला गया 42वां संविधान संशोधन। वहां तक तो ठीक है। भारत में एक राज्य ऐसा था जिसने कहा कि वो हम सेकुलर वर्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट नहीं करेंगे। वो कौन राज्य था? वो था जम्मू कश्मीर। और उसने किस चीज की आड़ ली? धारा 370 की। अब आप बताइए, जिस राज्य ने सेकुलर वर्ड को अडॉप्ट नहीं किया, जिस 370 के चलते हुए वो 370 हटना सेकुलरिज्म का प्रतीक हो गया, सेकुलरिज्म पे आघात हो गया, इससे बड़ा छल प्रपंच छलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता जो रखने की बात कही जा रही है। मौलाना साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, 15 लाख की बात। मैं कहता हूं ना, आओ पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाओ और डिस्कशन करो 15 लाख पे। ऐसा पानी पानी होगा हकीकत कि समझ में आ जाएगा। जो हिंदी की कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब सब समझ में आ जाएगा कहां कहां है। इसीलिए आप ताली बजा रहे हो, 15 लाख की बयानबाजी है, कमाल की बात। 15 लाख का आपने चर्चा किया था क्या? Talking crazy, then you might get stitched up. I know why they didn't know me, so I switched up. Running out of fish, so fuck a pit stop.